नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज 35 पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो भारत के नए ताकतवर अवतार को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने लाकर खड़ा करती है। यह कहानी है एक अघोषित आर्थिक युद्ध की, जिसमें एक तरफ था दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और दूसरी तरफ हमारा भारत, जो अब ना सिर्फ उभरती शक्ति है बल्कि एक स्थापित वैश्विक ताकत बन चुका है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज 35 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाकेदार ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। यह सीधा हमला था भारत के टेक्सटाइल, सी फूड और मेटल सेक्टर पर। सूरत का कपड़ा बाजार, जो हमेशा रौनक से भरा रहता था, सन्नाटे में डूब गया। नोएडा की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ठप हो गया और तिरुपुर के कारोबारियों ने ऑर्डर रोक दिए। टीवी चैनलों पर विशेषज्ञ चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, भारत का 55 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में है, जीडीपी 5% तक गिर सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत कभी दबाव में नहीं झुकता। हमारी खामोशी तूफान से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दिल्ली के सत्ता गलियारों में हमारे रणनीतिकार एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसकी भनक न अमेरिका के थिंक टैंक्स को थी, ना ही वैश्विक मीडिया को। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम इस झटके से जूझ रहे हैं, लेकिन असल में हम 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे थे जिनका कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम 40% भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं पर टिका है। कैंसर हो, दिल की बीमारी, डायबिटीज या साधारण बुखार, अमेरिका को भारत की दवाएं चाहिए। अगर भारत ने सप्लाई रोक दी या सिर्फ 10% दाम बढ़ा दिए तो अमेरिका में दवाओं के दाम आसमान छूने लगेंगे। मरीज तड़पेंगे और जनता का गुस्सा व्हाइट हाउस की नींव हिला देगा। ट्रंप ने टेक्सटाइल और मेटल पर तो टैरिफ लगाया, लेकिन फार्मा सेक्टर को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि भारत के पास है नो ऑल्टरनेटिव पावर, एक ऐसी ताकत जिसका कोई विकल्प नहीं। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लेते ही दुनिया को सिर्फ चीन याद आता था, लेकिन भारत ने चुपके से ऐसी रणनीति बनाई कि एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ गईं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका में बिकने वाले लाखों आईफोन और सैमसंग फोन मेड इन इंडिया हैं। अगर अमेरिका इन पर टैरिफ लगाता तो कीमतें इतनी बढ़ जाती कि अमेरिकी उपभोक्ता सड़कों पर हंगामा मचा देते। भारत ने इस मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया। अब टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन बीजिंग नहीं, नई दिल्ली के हाथों में है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत का साथ जरूरी है। क्वाड हो, इंडो पैसिफिक रणनीति हो या ग्लोबल सिक्योरिटी, भारत के बिना अमेरिका का खेल अधूरा है। अगर अमेरिका ने भारत पर ज्यादा दबाव बनाया तो भारत रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते और गहरे कर सकता था। ऊर्जा के मोर्चे पर भी भारत ने जबरदस्त संतुलन बनाया। हम न सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े खिलाड़ी हैं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। अमेरिका की इंडस्ट्री को भी भारतीय ऊर्जा सप्लाई चाहिए। अगर इस पर टैरिफ लगता तो अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री ठप हो जाती। दोस्तों, जब दुनिया सोच रही थी कि भारत 55 अरब डॉलर के नुकसान में डूब जाएगा, तब भारत चुपके से अगले 5 सालों में 100 अरब डॉलर कमाने की जमीन तैयार कर रहा था। सरकार ने फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा सेक्टर पर और ज्यादा फोकस किया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को मजबूत किया। जापान की टेक्नोलॉजी, अमेरिका का रिसर्च और यूरोप का कैपिटल सब भारत की ओर खींचा चला आया। अमेरिका ने एक दरवाजा बंद किया और भारत ने जवाब में दर्जनों नए दरवाजे खोल दिए। यही है नए भारत की ताकत, जो हर संकट को अवसर में बदल देता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत और अमेरिका की जंग की नहीं, यह एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए। भारत अब झुकने वाला नहीं। ट्रंप का 50% टैरिफ एक आर्थिक हथियार था, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति और 3 ब्रह्मास्त्रों के दम पर इसे पलट दिया। आज भारत फार्मा, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा में दुनिया के लिए अपरिहार्य बन चुका है। यह एक वेकअप कॉल था जिसने भारत को और आत्मनिर्भर और भविष्य केंद्रित बनाया।
आने वाले सालों में भारत दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेगा। सुपर पावर का खिताब अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। भारत वो ताकत बनेगा जो एक चाल से दुनिया का रुख बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी न्यूज 35 की आज की खास रिपोर्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।